आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के ऊपर जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा ब्रीडर भी घबराता है। जी हाँ दोस्तों, वो बीमारी ऐसी है जिसका नाम सुन के बड़े से बड़ा ब्रीडर भी पनाह मांगता है और तौबा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंच। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवी पॉक्स वायरस की, जिसको हम एवियन पॉक्स वायरस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वायरस अगर आपके बर्ड के अंदर एंटर हो जाता है तो समझ लिए कि आपके बर्ड के 90% चांस हो जाते हैं खत्म होने के। और अगर वो एक बार को जी गया तो समझ लीजिए कि उसकी जो शक्ति होती है, ताकत होती है ब्रीडिंग की, वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। 1 से 1.5 साल तक वो ब्रीड नहीं कर पाता। दोस्तों एवियन पॉक्स होने के बाद कभी कभी ये भी देखा गया है कि बर्ड्स हमेशा के लिए अंधा भी हो जाता है, उसकी दोनों आंखें या फिर एक आंख हमेशा के लिए खराब हो जाती है। दोस्तों वो कौन कौन से बर्ड्स का होता है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा मैं। साथ में ही दोस्तों मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूं जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमको शेयर करी है। ऑल इंडिया से हमारे पास वीडियोस आती रहती हैं, किस किस को बर्ड को क्या क्या होता रहता है, वो सारी चीजें हमारे साथ लोग शेयर करते हैं, इलाज पूछते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं ताकि उनके बर्ड्स ठीक हो जाएं। तो दोस्तों मुझको ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा और इसी बहाने मैंने सोचा सबको एक ही बार में बता दिया जाएगा, क्योंकि बार बार सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, बार बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम भी बहुत लग जाता है और उनके बर्ड को देरी भी बहुत हो जाती है। अगर उनके सामने ये वीडियो पहले से ही मौजूद होगी तो उनके बर्ड सेफ रहेंगे। दोस्तों देखें, ये वीडियो आई है मेरे पास मध्य प्रदेश से। हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना नाम बताने को मना किया है तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो उनके सेटअप की मेरे पास एक वीडियो आई है, ये आप देखें, ये बर्ड है उनका और देखें इसको पॉक्स हो गया है। ये फीमेल है, बच्चों के पास बैठी हुई है, लेकिन देखें पॉक्स हो गया है, बुरी तरीके से बेचारे तकलीफ में हैं। ये एक इनिशियल स्टेज है, अगर यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये रिकवरी की तरफ बढ़ जा सकती है। आप देखें इसके साथ साथ आंखों पे देखें ये पॉक्स निकला हुआ है, चोंच पे भी स्टार्टिंग हो चुकी है, ये येलो कलर का जो होता है, और आप देखें कि पंजों पर भी स्टार्टिंग हो चुकी है पॉक्स के आने की। दोस्तों लवबर्ड के केज के ऊपर देखें सनकनूर का केज रखा हुआ था और सनकनूर को भी इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों इस बर्ड के जो ओनर हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, वो दवाई पूछ रहे थे मुझसे, तो वो तो मैंने बता दिया। आपको भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर की कौन सी दवाई इसमें इस्तेमाल होती है। दोस्तों सबसे पहले ये देखें, ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकता है बर्ड के। पंजों पे हो सकता है, आंखों के पास जो आंखों की रिंग होती है उस पर हो सकता है, आंखों के आसपास का जितना भी एरिया है वहां हो सकता है, चोंच के ऊपर हो सकता है, नोज के ऊपर हो सकता है, इनके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों पॉक्स जो होता है साथ में फीवर भी लेकर आता है इनको। अगर मान लीजिए किसी बर्ड को पॉक्स हो गया तो साथ में उसको बुखार भी हो जाता है। बुखार होने की वजह से इनका खाना पीना कम हो जाता है, कम खाते हैं, उसके साथ साथ इनको तकलीफ हो रही होती है। जहाँ जहाँ इनके दाने निकलते हैं येलो वाले, उसमें बहुत ज़्यादा इनका पेन होता है। दोस्तों इन्फेक्शन अगर आँख के पास होता है तो इनकी आँखें बंद हो जाती हैं। ये आप देखें इनकी आँखें बंद हो चुकी हैं। ये बर्ड जो है दूसरे का है, ये आंध्र प्रदेश से मेरे पास कंप्लेन आई है, उनके यहाँ भी पॉक्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो ऑल ओवर इंडिया में पॉक्स इस टाइम फैल चुका है। बर्ड्स आपको बहुत सोच समझ के खरीदना है इस टाइम, हर किसी से बर्ड ना लें। अगर आप जानते हैं बर्ड की हिस्ट्री, बर्ड के ओनर को जानते हैं, तभी आप बर्ड पे हाथ डालें। बीमारी का आपके सेटअप में आने का रीजन क्या है, वो रीजन जरूर आपको पता होना चाहिए। जब आप कोई इन्फेक्टेड बर्ड सीधा लाके अपने सेटअप में रख देते हैं या फिर अपने बर्ड के केज में छोड़ देते हैं तो ये बीमारी बहुत जल्दी आपके दूसरे बर्ड में लगने का मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कोई एक इन्फेक्टेड बर्ड ले आए और आपके यहाँ 1000 पेयर लगे हुए हैं और आपने वो इन्फेक्टेड बर्ड उस शेड में रख दिया, उस सेटअप के अंदर रख दिया, तो 99.99% चांस ही है कि आपके पूरे शेड में वो बीमारी फैल जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक दूसरे बर्ड को एक दूसरे से फैलती है। दोस्तों ये बीमारी अपने घर के अंदर, अपने बर्ड सेटअप के अंदर आप खुद लेकर आते हैं। आप जाते हैं मार्केट में जाने के बाद आपको कोई बर्ड पसंद आता है और वो बर्ड आपको नहीं पता होता है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। मोस्टली बर्ड दोस्तों दुकान के जितने भी बर्ड्स होते हैं, शॉप के जितने भी बर्ड्स होते हैं, मंडी के जितने भी बर्ड्स, उन बर्ड में बीमारी होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कहाँ कहाँ से आए हुए होते हैं बर्ड। बहुत सारे बर्ड ब्रीडर के यहाँ से आने के बाद वो एक जगह पे रखे जाते हैं। बहुत जगह बीमार बर्ड भी होते हैं, तो एक बीमार बर्ड भी होता है तो वो पूरे शॉप के अंदर बीमारी फैला देता है और वही बर्ड आप अपने शेड में लाकर रख देते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि सारी बीमारी फैल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ जो बीमारी फैलती है वो फैलती है लालच में। लोग बात क्या करते हैं कि सस्ते बर्ड मिल जाते हैं लोगों को इधर उधर, सस्ते बर्ड का समझ आता है, किसी पोस्ट में या कहीं देख लेते हैं कि भाई सस्ते बर्ड मिल रहे हैं, और आपको पता नहीं होता है कि ओनर कौन है, इसका जो सेटअप है वो कैसा है, बढ़िया है या फिर बीमारियों से भरा हुआ है, आपको नहीं पता होता है। और आप सस्ते के चक्कर में, लालच में, पैसे बचाने के चक्कर में, आधे रेट के चक्कर में उल्टे सीधे बर्ड उठा लाते हैं और होता क्या है कि भाई एक एक करके बर्ड एक्सपायर होना शुरू। अगर आपको एक अच्छा ब्रीडर बनना है, सक्सेसफुल ब्रीड लेनी है और एक अच्छा इसको बिजनेस पर्पज से भी अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं बर्ड्स को, तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक अच्छे ब्रीडर के पास जाएं, उससे बर्ड लें। भले ही 4 पैसे महंगे देगा आपको वो, लेकिन क्वालिटी की चीज लें, अच्छी चीज लें, डीएनए के साथ लें,
साफ सुथरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडर कौन है, कहाँ रहता है, कौन कौन से बर्ड है इसके पास, साफ सफाई रखता है नहीं रखता। इस तरीके से दोस्तों आप बर्ड खरीदा करें। ये नहीं है कि रैंडमली आप गए और उल्टा सीधा बर्ड उठा के ले आए और फिर बाद में पछताना पड़ता है आपको। पैसा खराब होता है वो अलग, शौक खराब होता है वो अलग आपका। मैंने दोस्तों बहुत लोगों की हिम्मत टूटते हुए देखी है। एक बार, दो बार, तीन बार बर्ड लाते हैं, बार बार बर्ड मर जाते हैं बीमारियों से। तो दोस्तों होता क्या है, वो सोचते हैं कि बर्ड हम पाल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों बर्ड कोई भी पाल सकता है, बर्ड पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस होना यह है कि आपको एक अच्छा बर्ड मिले, अच्छी ब्लड लाइन का बर्ड मिल जाए, साफ सुथरा बर्ड मिल जाए, तो दोस्तों हर कोई ब्रीड करा सकता है। आप कामयाब ब्रीडर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे बर्ड नहीं मिल पाते, बस यही रीजन है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके शेड के अंदर बीमारी आ चुकी है, आपके बर्ड सेटअप के अंदर बीमारी फैल चुकी है, तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो बीमार बर्ड्स हैं उनको आप अलग कर लें। अलग करने के बाद जो उनकी आंखें हैं, सबसे पहले तो आंखों को देखें। अगर उनकी आंखों में चिपकन स्टार्ट हो चुकी है या आंखों के पास इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों उसकी आंखों में पेंटिस्टिन SH नाम का ऑइंटमेंट आता है जो कि वेटनरी शॉप पे मिलता है, ये लगाएं आप। आई ड्रॉप वगैरह बिल्कुल न डालें, इसमें आई ड्रॉप काम नहीं करते हैं। और आपको ये पेंटिस्टिन SH दिन में कम से कम 2 बार लगाना है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार भी लगा सकते हैं आप आंखों में। इसके साथ साथ दोस्तों 2 तरीके की आपको दवाई बता रहा हूं मैं। एक बता रहा हूं होम्योपैथी और एक बता रहा हूं एलोपैथी। दोनों ही दवाई अपनी जगह काम करती हैं। किसी किसी के यहाँ देखा गया है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है, किसी किसी के यहाँ देखा गया है कि एलोपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाई में आप ले सकते हैं वेरेलिनियम 200 पोटेंसी में। ये आप देखें, सबके फोटो में सामने दिखाता रहूँगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये सिर्फ एक ही तरीके की मेडिसिन है। ये आप चला सकते हैं इनके पीने के पानी में। ये पीने के पानी में आप इनको लगातार 15 से 20 दिन दे सकते हैं। ये आधा लीटर पानी के अंदर आप इसकी 20 ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर 250 ml पानी लगा रहे हैं तो 10 ड्रॉप डाल सकते हैं। सुबह पानी में दें और इसको दोपहर तक चलाएं, और 3 साढ़े 3 बजे पानी फेंक कर फिर ताज़ा पानी रख दें उसमें। दोस्तों इनको सॉफ्ट फूड पर डे के हिसाब से देना है। खासतौर से वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का। जितना ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे चुकंदर है, खीरा है, ककड़ी है, इसके साथ साथ दोस्तों आप इसको कॉर्न यानी कि स्वीट कॉर्न जो आता है फ्रेश वाला, वो दे सकते हैं। साथ में पर डे के हिसाब से देना है आपको। तो दोस्तों आपके बर्ड देखेंगे कि बहुत जल्दी रिकवर होंगे इंशाल्लाह। सफाई का खास ख्याल रखें, रोज़ इनकी आँखों को क्लीन करें। और अगर आँखों में इन्फेक्शन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आँखों में हल्का सा भी आपको इन्फेक्शन नज़र आता है तो फ़ौरन उस पर मेहनत में लग जाएं, क्योंकि आंखें अगर ख़राब हो गई तो दोस्तों आपका बर्ड भूखा वैसे ही मर जाना है। तो आँखों को बिल्कुल ख़राब ना होने दिएगा। अगर आँखें बंद हो जाती हैं तो दूसरी आँख खुली हुई है तो दोस्तों दूसरी आँख को क्लीन रखें, साफ़ रखें। और एक आँख बिल्कुल बंद हो चुकी है तो उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आँख ख़राब हो जाएगी। तो कुछ दिन के बाद ये होता है कि उसकी आँख पे जो ज़ख्म होता है वो सूख के झड़ जाता है और आँख खुल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन में दोस्तों आप खिला सकते हैं उनको एसिविर टैबलेट आती है 400 mg की। और इसके साथ साथ दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन का एक कैप्सूल आप साथ में मिला के दे सकते हैं। आधा लीटर पानी में एक टैबलेट एसिविर 400 और एक डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल 100 mg का। ये आप इसको आधा लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके दे सकते हैं। एक बॉटल ले लें, बॉटल के अंदर आप इन दोनों टैबलेट को और कैप्सूल को डाल दें और अच्छे से मिक्स करके दे सकते हैं। बर्ड कम है तो दोस्तों 250 ml पानी में बना सकते हैं। इसकी खुराक आधी कर लें, यानी कि आधा कैप्सूल ले लें और आधी टैबलेट ले लें। बर्ड बहुत ज़्यादा हैं तो इनको डबल कर लें, इनको इसकी क्वांटिटी को और पानी को। इस तरीके से आप अपने बर्ड का इलाज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा अगर स्टार्टिंग अगर हुई है आपके यहाँ तो स्टार्ट करें पहले होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक से कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके आप ये सारे इलाज स्टार्ट करने से पहले मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहले वेट पे जाएं, जो परिंदों के डॉक्टर होते हैं आप उन पे जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्तों हर जगह डॉक्टर नहीं होते हैं तो वहाँ पर हम परिंदों को मरता हुआ नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम अपने फार्मूला ट्राई कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो जाता है। तो मैं पहली चॉइस पे तो ये कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर अगर आपको अच्छी मेडिसिन बता रहे हैं तो आप पहले उनके इस्तेमाल कराएं। अगर आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है तब जाके आप ये मेडिसिन मजबूरी में इस्तेमाल करा सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, अगर आपके बर्ड को फ़ायदा नहीं होता है तो उसके ज़िम्मेदार आसिम पठान नहीं है। मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना। और बहुत हज़ारों लोगों के दोस्तों बर्ड ठीक हुए हैं। अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं, अगर आपके बर्ड की जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, 3rd 4th स्टेज पे आपका बर्ड पहुंच चुका है, तो दोस्तों उसमें दवाइयाँ कोई भी काम नहीं कर पाती हैं। तो उसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं है, उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। बस हमारा काम होता है कोशिश करने का, दवाई खिलाने का, शिफा देने का काम अल्लाह का होता है, गॉड का होता है, भगवान का होता है। ये सब काम हमारा नहीं है। हम लोगों का काम सिर्फ कोशिश करना है। कोशिश करें और इंशाल्लाह रिजल्ट फिर मिलते भी हैं। दोस्तों एलोपैथिक को भी आप 10 से 15 दिन तक दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी जो आंखों के पास के ज़ख्म है, पंजों का ज़ख्म है,
वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये स्टेज फर्स्ट स्टेज है तो सेकंड स्टेज में भी बर्ड ठीक हो जाते हैं। अगर स्टेज थर्ड या फोर्थ पहुंच गई तो उसमें बड़ा मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी, बीमारी के बारे में समझ गए होंगे। और दोस्तों एक आखिरी चीज बताना भूल गया मैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मच्छरों से भी फैल जाती है बीमारी। अगर आपके घर में एक भी इन्फेक्टेड बर्ड नहीं आया हुआ तब भी दोस्तों आपके घर में, आपके सेटअप में ये बीमारी आ सकती है। वहां पर दोस्तों रीजन होता है मच्छर। अगर आपके घर के आसपास कहीं शॉप है, वहां पर इन्फेक्टेड बर्ड रखे हुए हैं, या फिर आपके पड़ोस में किसी के पास बीमार बर्ड्स हैं, अगर वहां पर कोई मच्छर उन बर्ड्स को काट ले और वो मच्छर काटने के बाद सीधे आपके सेटअप में आ जाए, आपके बर्ड को काट ले, तो दोस्तों ऐसे बीमारी फैल जाती है, तब भी पॉक्स आ जाता है। लेकिन ऐसे चांस बहुत कम होते हैं, 100 में से ऐसा 5 जगह होता है। 95 जगह जो होता है वो इन्फेक्टेड बर्ड टू इन्फेक्टेड बर्ड ही फैलता है। दोस्तों इसके साथ साथ आप विरकॉन एस का स्प्रे जरूर करा करें अपने शेड के अंदर, और हल्का हल्का स्प्रे बर्ड के ऊपर भी मार दिया करें। इसी के साथ इजाजत लेंगे, चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।